नमः शिवाय। आर्याव्रत भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन सोमवार है। आज हम लोग सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। तो भक्तजनों, आइए हर हर महादेव करते हुए हम लोग सुनते हैं सोमवार की पौराणिक कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल में मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुखी हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है। इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी का विवाह उससे नहीं करे। जब उसने सेठ के अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर की सारी रस्में पूरी कराया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़े पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी
इसी लड़के के साथ करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। दोनों ने इससे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्लों पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बातें बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष को हुई उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने कहा, उसको जीवन का वरदान देता हूँ। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवाभगत की। बहुत से दास दासियां सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया तो कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने जब शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है,
तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। भक्तजनों, जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनाता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होते हैं। तो आइए इसी प्रकार एक और कथा को सुनते हैं। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा ले अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगने जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे वह अपना कार्य चलाती और शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था, अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया, जहां अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राजा की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में वह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। तो हे भक्तजनों, आइए सोमवार की एक और पौराणिक कथा को हम सुनते हैं। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उसी मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा करने हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख उसने बड़े दया भाव से
उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करके स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांटें। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद को ग्रहण करें। शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती फिर उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने कहा, वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस व्यक्ति के गले में यह सब प्रकार से श्रृंगारित हाथनी माला डालेगी, मैं उसके साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राज्य कन्या पाकर बहुत सुखी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूप वाली पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुन राजकन्या को आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ।
माता पिता दोनों ने उसे देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह पुत्र समझदार हुआ तो वह एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसे पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाली सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राज्य कन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब पूजन सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु वह नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर देंगे। राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब विस्मय हो और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक ग्राम में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत का पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वाले ने अपनी गुसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में जो पुजारी थे यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी के मुख, कोटि और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलनी स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री की समान रखूंगा। तुम मेरी आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले,
हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन सी देवता का कोप है जिससे तुम्हारी यह दशा हुई है? पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार की व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकेगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17 सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने ना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और अपने राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था, अब इन पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ नगर में आई। नगर वासियों ने नगर के द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विविध विधियों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। तो सब कोई प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो भक्तजनों, कथा समाप्त होने पर हम त्रिगुण शिव जी की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।
ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हर जय शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।